अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज हमने जेनेट फ्रेम की एक शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करना है जिसका नाम है दी बात। अब सबसे पहले आपको समरी का पता होना चाहिए, कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए और थीम का पता होना चाहिए। इस स्टोरी के कैरेक्टर्स जो हैं वो एक बूढ़ी औरत है जिसके गिर्द पूरी स्टोरी घूम रही है। ठीक है, हम सबसे पहले जो है वो आपको अब दूसरे नंबर पे समरी का पता होना चाहिए। बेसिकली ये सारी स्टोरी एक ऐसी बूढ़ी औरत के बारे में है जो बेवा है, उसके शोहर की डेथ हो गई है। अब वो अपने शोहर की डेथ के बाद खुद को इतना अकेला और तन्हा महसूस करती है कि वो मतलब डरने लगी है हर चीज़ से, और उसको ऐसे लगने लगा है कि जैसे वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है। वो होता है ना, एक इंसान अकेला बैठा हो तो उसके वसवसे ज़हन में आना शुरू हो जाते हैं और फिर वो माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता और वो उसी तरह से सोचना शुरू हो जाता है। यही हाल उसी औरत के साथ है। वो अकेली रहती है, उसके साथ उसके भतीजे आते हैं उससे मिलने, लेकिन वो बहुत कम जो है वो मिलने आते हैं और थोड़े दिनों के लिए आते हैं, दोबारा चले जाते हैं और बाकी की जो ज़िंदगी वो अकेली गुजार रही है। अब वो उसके माइंड का हिसाब लगाएं, वो इतना डर गई थी और वो वसवसे इतने आ गए थे कि वो उसको लग रहा था कि वो कोई छोटा सा काम भी करेगी ना तो वो मर सकती है। अब उसकी ना एक रूटीन की आदत थी, वो ये थी कि वो अपने शौहर की कब्र पर जाती थी और फूल वगैरह लेके जाती थी और वहाँ पर बहुत टाइम गुजार के आती थी, क्योंकि उसको वहाँ पर गुजारा हुआ टाइम जो सुकून देता था वो उसे कहीं और सुकून नहीं मिलता था। घर में भी वो सुकून नहीं मिलता था। वो खुद को अकेला और तन्हा महसूस करती थी। कब्रिस्तान में उसको गुजारा हुआ वक्त उसके लिए बहुत सुकून वाला होता था। ठीक है, अब वो एक रूटीन उसकी पक्की थी कि वो ना जाने से पहले गुस्ल करना लाजमी समझती थी। लेकिन अभी हमने पहले बात की कि वही औरत, उस बूढ़ी औरत के ज़हन में जो है वो ये बात थी कि वो बहुत कमज़ोर हो गई है। इवन कि वो जार तक पकड़ने का जो है वो पकड़ने से डरती थी कि ऐसा ना हो कि वो जार गिरे और उसकी वजह से कहीं मेरी डेथ ना हो जाए। फिर जब वो गुस्ल करती थी तो ज़हन में उसके आ गया कि अगर मैं नहाते-नहाते मेरे ऊपर मैं पानी में डूब गई तो मुझे तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। तो इस लिहाज से भी उसके ज़हन में डर और खौफ और वो बुरी कैफियत के अंदर इन्वॉल्व थी। और फिर उसके बाद जब उसे लगा कि अच्छा ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं अपने ऊपर जिस तरह बाल्टी को ढेलते हैं ऊपर नहाते हुए, तो वो कहते हैं उसके ज़हन में आता है कि अगर मैं ऐसे अपने ऊपर पानी गिराती हूँ तो ऐसा ना हो कि बाल्टी के नीचे आके मैं मर जाऊँ। अब आप सोच की समझ आपकी सोच उसकी सोच की समझ आ रही है ना कि किस तरह से वो उसके ऊपर डर ने अपने साया किया हुआ था। तो उसी तरह से यही खदशात की वजह से मौत के साये जो है वो खौफ के और मौत का साया उसके ऊपर और गहरा हो जाता है। अब ये सारी सिचुएशन जिसके अंदर वो एक बहुत ही मिज़रेबल लाइफ़, एक तन्हाई में लाइफ़ गुज़ार रही है और हर वक़्त खौफ के अंदर, तो फिर बताया जाता है स्टोरी के एंड पर एक सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर ये हम देख सकते हैं कि वो बूढ़ी औरत बैठकर ये दुआ कर रही होती है कि ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि बंदा मर ही जाए। क्योंकि हमने ये भी तो देखा है ना कि वो कब्रिस्तान के अंदर उसको सुकून मिल रहा है, लेकिन वो इस शहर में कितने लोग हैं लेकिन वो बेचारी फिर भी अकेली है और वो उस अकेलेपन की वजह से किस तरह मुख्तलिफ ख़यालात का शिकार हुई हुई है और वो अपने आप को बुरी तरह से वो डरी हुई है। तो आखिरी सीन में वो कहती है कि इस ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि बंदा मर जाए। ठीक है, ये इसकी समरी थी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम मूव करते हैं आगे थीम्स की तरफ। थीम इसका आप देखें, सबसे पहले लॉनलीनेस। देखो ये अब बिल्कुल ही वाजिया चीज़ है कि वो औरत, वो बेचारी बूढ़ी औरत, इतने शहर में इतने लोग हैं लेकिन वो उसके शौहर के डेथ होने की वजह से वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। और फियर दूसरा थीम कि किस तरह से रिलेट करता है कि उसने उस तन्हाई की वजह से उसके ज़हन में मुख्तलिफ खौफ बैठ गए कि मैं अब बच नहीं सकती, मैं ये काम करूँगी तो तब मैं मर सकती हूँ, मैं दूसरा काम करूँगी तब मैं मर सकती हूँ। तो वो एक खौफ, और खौफ के अंदर आपको पता है सिचुएशन कैसी होती है, बुरी तरह आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो सेल्फ कंट्रोल उसके अंदर बिल्कुल नहीं रहा था और मतलब अपने अंदर कंट्रोल अब नहीं रहा था, खौफ ही खौफ उसके ज़हन में था और वो अपने आप को बुरी स्टेट के अंदर पा रही थी। और एक थीम इसके अंदर डेथ है और जो कि उसके शौहर की हुई थी। ये इसके थीम है। आई होप सो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। वाई डज शी कंपेयर हर पेरेंट्स ग्रेव टू दैट ऑफ हर हस्बैंड्स इन द बाथ। ये मैंने खुद क्वेश्चन जो बनाए हैं पकड़ के इधर उधर गूगल वगैरह से। व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ डेथ इन द बाथ बाय द जेनेट फ्रेम। जो कौन कौन से सिंबल्स हैं
ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اور سمری کے ریلیٹڈ آپ سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ سمری لکھیں، یا پھر آپ کے تھیم کو کہہ سکتے ہیں کہ لونلینس کے تھیم جو اس اسٹوری کے اندر ہے اس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہو، اپنی ورڈنگ کے اندر کس طرح سے لکھتے ہو. ٹھیک ہے، آئی ہوپ سو ایوری تھنگ از کلیئر نو. ابھی یہی چیزیں تھیں آپ کی کرنے والی اس کے اندر. باقی آپ اپنے کانسیپٹس کلیئر رکھیں، آپ کو اسٹوری کا پتہ ہونا چاہیے. جب آپ کو اسٹوری کا پتہ ہوگا نا تو آپ کوشچن آنسر ایزیلی اٹمپٹ کر سکتے ہو انشاءاللہ. ابھی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیے بغیر نہیں جائیے گا. اللہ حافظ، میں بہت سا خیال رکھیں.